विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विषय की पहली इकाई से सैर इसके बारे में देखेंगे, समझेंगे और आपको इसके बारे में बताना है। सैर के अंदर सबसे पहले आज हम सैर करने जाएंगे बस स्थानक। जैसे कि आप बस स्टैंड पर जाते हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा ही एक दृश्य नज़र आता है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे यात्री, कोई बस में सवार होने के लिए जा रहा है तो कोई बस से उतरकर अपने घर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर लिखा गया है आपकी यात्रा सुखद हो, यानी आपकी यात्रा सुखद होने के लिए यहाँ पर एक संदेश लिखा गया है। उसी के ठीक नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी बैठे हैं। यहाँ पर खाने पीने की सामान रखा गया है। उसके बाद यहाँ पर कचरे के डब्बे भी रखे गए हैं ताकि यात्री जो है वो अपना खाने पीने का सामान या जो भी कचरा हो इन कचरे के डब्बों में डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बस है, यहाँ पर एक बस है और यहाँ पर एक बस है। इस बस के ऊपर भी एक संदेश लिखा गया है, राष्ट्रीय संपत्ति हमारी संपत्ति। यानी राष्ट्रीय संपत्ति यानी जो हमारे देश की संपत्ति है, जो दौलत है वो हमारी दौलत है, इसीलिए हमें इसका इस्तेमाल अच्छे से करना है, अपनी दौलत समझकर करना है। इसके अंदर कचरा नहीं करेंगे, इसमें साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर पीने का पानी की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। और फ्लैट क्रमांक 1, फ्लैट क्रमांक 2, फ्लैट क्रमांक 3, इस तरह से ये 3 क्रमांक के बस रुकने के लिए जगह बनाई गई है। यानी जब यहाँ से अनाउंस होता है कि फ्लैट क्रमांक 3 पर आपकी बस आने वाली है मुंबई जाने के लिए, तो लोग फ्लैट क्रमांक 3 के सामने जाकर रुक जाते हैं। उसके बाद अगर किसी को दूसरे किसी शहर में जाना हो, पूना जाने वाली बस फ्लैट क्रमांक 1 पर आने वाले, तो लोग वहाँ पर जाकर रुक जाते हैं। इस तरह से इन क्रमांकों से हमें बस के आने जाने और बस के रुकने, ताकि यात्रियों की आपस में भीड़ भाड़ ना हो, इसके लिए फ्लैट क्रमांक के हिसाब से बसों को लगाया जाता है। इसके बाद दूसरी हमारा जो सैर का मुद्दा है वो है बंदरगाह। बंदरगाह पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये दृश्य आपको नज़र आ रहा है बंदरगाह का, जिसमें पानी है, पानी के अंदर बहुत सारे जहाज़ हैं। उसके बाद ये लाइट हाउस बनाया गया है। उसके बाद यहाँ पर नमक का काम हो रहा है, नमक साजी का काम हो रहा है। यहाँ पर सामान को लाने ले जाने के लिए जहाज़ है। यहाँ पर जो है लिखा गया है पानी में कचरा न डालें। यहाँ पर कहा जा रहा है लोगों से कि पानी में कचरा नहीं डालना है। यहाँ पर है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, यानी अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा, साफ़ सुथरा रहेगा तो ही वो स्वस्थ रहेगा, यानी तंदुरुस्त रहेगा। अगर हम इसके अंदर गंदगी करेंगे, साफ़ सफाई का ख्याल ना रखेंगे तो हमको ही बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। यहाँ पर बच्चे बंदरगाह की सैर करने के लिए ये छोटी छोटी जो नाव रखी गई है उसमें सैर के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर भी इस तरह से आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर अलग अलग छोटी बड़े जहाज़ ये हमको नज़र आ रहे हैं, और ये कुछ जहाज़ जो है वो समंदर में दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद तीसरा हमारा सैर का है हवाई अड्डा। हवाई अड्डा यानी जिसको हम अपनी आम भाषा में एयरपोर्ट कहते हैं। मुंबई का जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है, जो वो घाटकोपर में है। यहाँ पर देखिए हवाई अड्डा। हवाई अड्डे पर आप जब जाएंगे तो आपको इस तरह का मंजर नज़र आता है। यहाँ पर लिखा गया है सबसे पहले एक हिदायत, लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। यानी अगर कोई ऐसी चीज़ जो आपको कहीं पर गिरी हुई मिल जाती है तो उसको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि ये इसलिए कहा जाता है कि पता नहीं उसके अंदर कोई हानिकारक वस्तु हो, ख़तरनाक वस्तु हो। तो इसके लिए लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाते हुए बल्कि जो इंक्वायरी सेंटर होता है हमें वहाँ पर जाकर बता देना है कि ये वस्तु वहाँ पर गिरी हुई है, आप जाकर उनको देखें, ताकि पुलिस कर्मचारी या हवाई अड्डे पर जो भी काम करने वाले कर्मचारी रहेंगे वो
उस चीज़ को देख लेंगे। हमें उन चीज़ों को हाथ लगाना नहीं, हवाई अड्डे पर ही, बाकी कहीं पर भी, जैसे कि आप रेल में सफ़र करते हैं, बस में सफ़र करते हैं, तो लावारी चीज़ों को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की बसें हैं, गाड़ी वगैरह आकर पैसेंजर्स को छोड़ रहे हैं एयरपोर्ट पर। ये लिखा गया है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग देशों में जाने के लिए ये फ़्लाइट्स, यहाँ पर ये एरोप्लेन खड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा गया है धूम्रपान मना है, यानी स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड, यानी यहाँ पर तंबाकू नोशी आपको नहीं करना है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ सामान ले जाने के लिए गाड़ियाँ भी खड़ी है। ये दमकल है, यानी अगर कभी खुदा नखवास्ता कुछ हो जाता है, आग लग जाती है, तो ये यहाँ पर फायर ब्रिगेड भी, दमकल जिसको हिंदी में कहा जाता है, वो खड़ा किया गया है ताकि वो वहाँ के वहाँ उसको सुविधा दे सके। यहाँ से ये अनाउंसमेंट होती है फ़्लाइट के लिए, ये सामान वगैरह लेकर जाने के लिए गाड़ियाँ हैं। उसके बाद ये अलग अलग किस्म के जहाज़ खड़े हैं। यहाँ से यात्री दाखिल होते हैं और अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कराने के बाद, पासपोर्ट टिकट चेक कराने के बाद अपना सामान दे देते हैं। सामान अलग गाड़ियों से जाकर प्लेन में चढ़ाया जाता है और यात्रियों को जाने के लिए अलग बस में सवार करके इस प्लेन के अंदर बिठाया जाता है। ये है पूरा हवाई अड्डे का दृश्य। उसके बाद हमारा आखिरी है रेल स्थानक। रेल स्थानक यानी रेलवे स्टेशन, जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है या सबसे ज़्यादा हम जहाँ पर जाते हैं, लोकल हो चाहे दूर दराज जाने वाली ट्रेनें हों, तो ये सब रेल स्थानक से ही जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक प्लेटफॉर्म है, उसके बाद यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म पर आप देखेंगे कि ये जो है, जो टीसी है, जो टिकट के बारे में इनसे पूछताछ कर रहा है, ये खुली है, जो सामान लाने ले जाने के लिए काम में आता है। उसके बाद यहाँ पर लिखा गया है अपने सामान का ध्यान रखें, यानी हमें अपने सामान का खुद ध्यान रखना है। यहाँ पर सफाई कर्मचारी रेलवे प्लेटफॉर्म की सफाई कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ट्रेन जाती हुई नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आपने देखे होंगे CST, अगर रेलवे स्टेशन आप गए होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे इंडिकेटर लगे गए, यानी अगर कोई व्यक्ति के पास कुछ ख़तरनाक सामान हो तो जब वो इससे गुज़रता है तो यहाँ पर एक किस्म का अलार्म बजता है, जिससे पुलिसकर्मियों को या रेलवे के जो कर्मचारी होते हैं सिक्योरिटी के, उनको पता चल जाता है कि इनके पास कोई ना कोई ख़तरनाक सामान है। इसके लिए यहीं से गुज़र कर हमें रेलवे स्थान तक जाना, प्लेटफॉर्म तक जाना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टिकट घर है और ये आरक्षण का है। ये काउंटर्स बने गए, जब भी आप टिकट लेने जाते हैं तो यहाँ पर इस किस्म के आपको लोग बैठे हुए जो टिकट देने का काम करता है। और रिज़र्व, आरक्षण यानी रिज़र्व जो होते हैं, जिनकी टिकटें रिज़र्व की जाती है ट्रेन में जाने के लिए, उनको यहाँ पर इंक्वायरी करना पड़ता है। यहाँ पर ये स्पीकर लगाया गया है ताकि लोगों को इस ट्रेन के आने जाने, कौन सी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पर आ रही है, इसके बारे में बताया जा सके। और इस तरह से सभी यात्री अपने ट्रेन के सफ़र के लिए, कोई जा रहा है तो कोई सफ़र करके वापस आ रहा है। तो इस तरह से आज हमने सैर, हिंदी की पहली इकाई से सैर, इसके अंदर बस स्थानक, बंदरगाह, हवाई अड्डा और रेल स्थानक, इन चारों मुकामात की हमने आज सैर की है और इनके बारे में बहुत सारी जानकारी भी प्राप्त की है, हासिल की है।